अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह नाश्ते में मैंने सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट जो मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ, मैंने पानी पिया जिसमें मैंने एप्पल साइडर विनीगर ऐड किया था, नीम गर्म पानी और साथ में एप्पल साइडर विनीगर ऐड कर दिया था। तो फिर उसके बाद रात को मेरे ब्रदर गए थे, फार्म हाउस में गए थे। इधर पास ही ना बहरिया ऑर्चर्ड वाली साइड पे ना एक फार्म हाउस था, तो वो लोग वहाँ पे विज़िट करने के लिए गए थे। काफ़ी अच्छा वेदर था क्योंकि आजकल वेदर चेंज हो रहा है ना, तो मज़े का भी है। हवा भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी सी चलती है। तो वो लोग मतलब उनकी फ़ैमिली कल गई थी, तो हम साथ नहीं गए थे क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी और मेरे काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम थे जो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पे थे, तो फिर मैं साथ नहीं गई। तो फिर वो वापसी पे ना वहाँ पे उन लोगों ने खाना वगैरह खाया, डिनर किया था वहाँ से। तो वापसी पे ना वो हार्डीज़ से मेरे लिए पैटी बर्गर लेके आए थे। तो रात को तो जब वो वापस आए ना, तो उस टाइम तो मैंने खाना वगैरह खा लिया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना मैं सुबह नाश्ते में खा लूँगी, क्योंकि जब आप फुल हो जाते हो ना, फिर आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी खाने का। और मेरे साथ यही होता है कि जब मैं कुछ खा लेती हूँ ना, फिर उसके बाद मेरा दोबारा दिल नहीं करता कुछ भी खाने का। तो फिर ये जो बर्गर था, इसको मैंने सुबह नाश्ते में यूज़ किया और यहाँ पे नाश्ता हो रहा था इसके साथ। और आज मुझे मज़ा भी आ रहा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद हार्डीज़ का बर्गर ट्राई कर रही थी, तो काफ़ी क्रीमी भी था और चीज़ी भी था। उसके बाद यहाँ पे मैं बैंक में चली गई थी। यहाँ पे ना मुझे एक ट्रांज़ैक्शन करानी थी, मतलब ये कि मुझे ना अपने अकाउंट में थोड़े से पैसे मंगवाने थे। मतलब मैंने किसी को दिए हुए थे, तो वो पैसे मुझे चाहिए थे। तो वो मैं ट्रांज़ैक्शन के सिलसिले में गई हुई थी। यहाँ पे मेरे बैंक में 1-2 दूसरे काम थे, तो वो मैंने किए। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। घर आकर फिर मेरी टेलर आ गई थी। फिर 1-2 काम थे उससे, फिर उसने मुझसे वो करवा मतलब उसे मुझसे काम थे। वो घर आ गई थी, मेरी ना कॉल जब मोबाइल बिज़ी था तो मुझे कॉल का पता नहीं चला। फिर उसके बाद मैं घर आ गई और यहाँ पे मैं देख रही थी अपनी रिंग्स, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपनी थोड़ी बहुत रिंग्स, अपनी थोड़ी सी दिखा देती हूँ आपको। क्योंकि डेली बेसिस पे ना इतने बिज़ी और इतने हेक्टिक डेज़ होते हैं ना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियोस बनाई जा सकें। तो फिर बस जितने छोटे छोटे मोटे से व्लॉग बनते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाया करो। तो ये सारी रिंग्स की कलेक्शन है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें मैं एक तो आपको गोल्ड के रिंग्स भी दिखाऊंगी और बाकी ये तो आर्टिफिशियल रिंग्स हैं जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और ये थी मेरी थोड़ी सी आर्टिफिशियल रिंग्स की कलेक्शन। और मैं इसमें ना बड़ी थोड़ी सी ना इस टाइप की बनती हूँ कि मुझे थोड़ी सी भी लगे ना कि ये डल हो रही हैं या ब्लैक हो रही हैं, तो मैं फ़ौरन से फेंक देती हूँ। मुझे बस इस तरह की ज्वेलरी चाहिए होती है जो कैरेट में होती हैं, जिनका कलर फेड नहीं होता। तो मेरे पास जितनी रिंग्स हैं इसी तरह की हैं। उसके बाद ये मैं आपको वो रिंग्स दिखा रही हूँ जो मैं कैजुअल वेयर में वेयर करती रहती हूँ। उसके बाद एक मेरे पास ये गोल्ड की रिंग है, इससे पहले भी मैंने आपको अपनी गोल्ड की रिंग दिखाई थी। और साथ ही मेरे पास एक ब्यूटीफुल सा कंगन है, जिसको मतलब क्या कहते हैं, इसको कंगन कह लो, बैंगन शेंगन मतलब बैंगल मजाक कर रही हूँ, तो इसको जो भी कह लो। तो मेरे पास एक ये काफ़ी बड़ा सा है, तो ये मुझे काफ़ी यूनिक लगता है। और इसके साथ ये होता है कि मुझे फिर कुछ और बिल्कुल भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कुछ भी पहनना नहीं पड़ता, तो इसलिए ये मैं कैरी कर लेती हूँ। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाई है, तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पता नहीं आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी, आपने मुझे बताना है। और फिर किसी दिन मैं आपके साथ अपनी कंप्लीट गोल्ड और आर्टिफिशियल रिंग्स की कलेक्शन शेयर करूँगी जो मेरे पास है। ये तो वो चीज़ें हैं ना जो मैं डेली बेसिस पे और कैजुअल वेयर में मैं वेयर करती रहती हूँ। तो ये तो वो चीज़ें हैं ना जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और फिर उसके बाद ना आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम शाम करने थे, लेकिन मेरा आज का कोई भी काम नहीं हुआ। और बस इसीलिए ना मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। हम इंसान इतने ना शुक्र होते हैं ना। और ये बात मैंने इस चीज़ से सीखी है कि एक दिन पहले मैं उठ गई थी, सुबह 7 बजे मैं उठ गई थी और मैंने कहा आज मैंने अपने सारे काम कर लेने हैं, अपने सारे काम ख़त्म करके मैंने फ़्री हो जाना है। तो उसी दिन मेरे पेट में इतनी दर्द हुई, मतलब आगे पीछे कभी नहीं, मेरे स्टमक में इतनी बुरी तरह पेन स्टार्ट होगी। और फिर मैंने इतने तरले शरले लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर ना वो दिन भी मेरा ऐसे ही चला गया, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा, फिर मैंने उस चीज़ से मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारे प्लान्स होते हैं ना वो कुछ और होते हैं, अल्लाह ताला के प्लान्स कुछ और होते हैं। बस हमें हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जी जो आपके प्लान है ना उनके मुताबिक हमारे प्लान को चलाएँ। बस ये कि अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है ना तो कोई भी काम होता है। मुझे तो बस इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फ़ेथ हो गया और यकीन हो गया ना। और दूसरी बात ये है कि आजकल के दौर में ना बहुत
कम इस तरह के लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। आपको अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। अब नहीं तो ज़्यादातर लोग इसी तरह के होते हैं जो आपको मतलब जो आपको एक ट्रैक से बिल्कुल उतारना चाहते हैं, आपको डिसअपॉइंटेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको हमेशा इस तरह के लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको मतलब जो आपको रास्ता दिखाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि जो लोग आपको बिल्कुल ही मतलब बुरे-बुरे ख़्यालात में या बुरे-बुरे ख़्यालात की तरफ आपको लेके जाते हैं, या आपको कोई भी चीज़ जो आप करना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में उसको रोकना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते, ना ही वो आपके लिए ज़िंदगी में अच्छा सोच सकते हैं और ना ही वो आपके लिए ज़िंदगी में अगर बुरा सोचते हैं तो ये उनका अपना फ़ेल है। तो आई थिंक सो कि हमें तो हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसे है, वो फ़लाँ ऐसे है, उसने मेरे साथ ऐसे किया है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पीछे ले जाती हैं। अगर हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो हमें बस इन चीज़ों को छोड़ के आगे निकलना होगा। अपनी लाइफ़ को हमें खुद सेट करना होगा, हमें अपने गोल्स को अचीव करना होगा। और मुझे तो यही लगता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी थोड़ी-सी, यहाँ पे मेरे पास नेल पेंट्स कलेक्शन है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको थोड़ी-सी ये भी दिखा देती हूँ। और ये ना काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ी बहुत ड्राई भी हो गई हैं इसमें से, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती। जो चीज़ें ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं की जाती ना, तो आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं जो मैंने रफ़ थी, जो मैंने फेंक दी, और कुछ इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स भी थे। लेकिन ये ना आजकल तो न्यूड शेड ज़्यादा चल रहे हैं ना, तो आजकल तो मतलब ये कि कुछ शेड्स इस तरह की हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, और कुछ ऐसी हैं जो आजकल बिल्कुल भी मतलब फ्लॉप हो चुकी हुई हैं, उनकी हाइप नहीं है। तो इसीलिए ना मैं उनको देख रही थी कि जो अच्छी होंगी रख लूँगी, नहीं तो मैं इनको वेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ना मेरे चाचू आ गए थे हमारे घर में, तो फिर उनके आगे मैंने रिफ़्रेशमेंट वगैरह रखी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कस्टर्ड खा लिया था, क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी डाइटिंग पे नहीं हूँ। तो मैं कोई भी इतना ज़्यादा फ़ॉलो भी नहीं कर रही। कभी मैं कर लेती हूँ, कहवे-शहवे पीती रहती हूँ साथ में, लेकिन बस ये कि आजकल डाइट बिल्कुल ऑफ़ की हुई है। तो यही आजकल की डेली बेसिस पे रूटीन होती हैं। आपको पता है कितने हेक्टिक डेज़ होते हैं डेली बेसिस पे, इतना ज़्यादा काम-शाम होते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते। और फिर ये कि जो लोग डेली बेसिस पे व्लॉग बना रहे होते हैं ना, उनके लिए कंटेंट बनाना भी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको न्यू कंटेंट चाहिए होता है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।